नमस्कार, मैं महाराज शाह एनएफ टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। कल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जेएनसीटीडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं और जो रेखा गुप्ता जी है, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 1700 से ज़्यादा दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ है, उनमें से 1511 का उन्होंने नए सिरे से एक रेगुलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है। उसकी न्यूज़ तो लगभग आप सबों को मिल गई है और आपको पता है कि वो क्या है। हम इसमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं जिनको यहाँ पे हम इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। पहले आपने अप्लाई किया था डीडीए के पोर्टल पे, पीएम उदय पोर्टल डीडीए वो मैनेज करता था उसको। अब क्या है कि जिन्होंने उस वहाँ पे अप्लाई किया है और अभी तक उनको कन्वेंस डीड नहीं मिली है या फिर स्लिप नहीं मिली है या किसी तरीके से उनके केसेस पेंडिंग है, और जिनको कन्वेंस डीड भी मिली है और उनके लिए भी एक रुकावट थी, जिनको कन्वेंस डीड ऑलरेडी मिली है, स्लिप मिली, उनके लिए एक रुकावट थी। वो टेक्निकल रुकावट ये थी कि उनका जो लेआउट प्लान है वो आरडब्ल्यूए को करना होता था, क्या नाम, अप्रूव, और एमसीडी को अप्रूव करके फिर ये रेगुलराइजेशन के लिए हो जाता रजिस्ट्री के लिए। लेकिन अब ये अड़चन दूर की गई है और जिन्होंने ऑलरेडी कन्वेंस डीड ली है वो दोबारा इस पर आके इसको क्लियर कर सकते हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया है डीडीए में, वो अपना डीडीए का जो उनका एप्लीकेशन नंबर है, वो जो नया पोर्टल एमसीडी का खुलेगा जिसका नाम है स्वागम एमसीडी, और वो जब खुलेगा तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करनी है, यानी वो एप्लीकेशन आपको उसमें डालनी है, आपके डिटेल्स आएंगे, आपका ये एमसीडी में पोर्टल में चला जाएगा और इसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है आपका सर्वे करने आ जाएगा, ऐसा उसमें लिखा है। 7 दिन के बाद जो है सर्वे होने के बाद आपके कागजों में अगर कोई डिफिशेंसी है तो उसके लिए और 15 दिन लगेंगे, और फिर 45 दिन के बाद इसको करेक्ट जब करेंगे आप, 45 दिन के बाद आपकी कन्वेंस डीड या स्लिप जो भी आपको दरकार है, अगर कन्वेंस डीड वहाँ मिलती है जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड है और स्लिप वहाँ पे मिलती है जहाँ पे प्राइवेट लैंड है, तो ये दो में से कौन सा लैंड आपका है उस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब ये है कि पहले ये एक एजेंसी थी डीडीए, अब ये 3 एजेंसीज हैं। एक तो डीडीए है, अच्छा, जिसको अब नए सिरे से अप्लाई करना है, यानी नया जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो एमसीडी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उनका जो लिंक है वो चला जाएगा डीडीए में। डीडीए से उनको वैसे ही नंबर मिलेगा जैसे लोगों को मिला हुआ है पहले से, और फिर वो नंबर वापस इसमें आएगा एमसीडी में, और फिर इनकी वही प्रक्रिया होगी जो कि एप्लीकेंट की होती है। लेकिन ये रखा गया है लिंक टू डीडीए। डीडीए तो आपको पता है काम कैसे करता है। खैर, हम ये सोच रहे हैं कि जो प्रोसेस इन्होंने कहा कि इन्होंने ईज ऑफ बिजनेस किया है, इन्होंने एकदम से इसको स्मूथ किया है। अब ये नहीं मालूम है कि जो सर्वे वाले आएंगे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसीलदार और पटवारी साहब आएंगे, जैसा कि हमें कल जानकारी मिली है, और ये हमारे जोन में जो है कितने होते हैं, जैसे हमारा ये कराला, कंजावला, मुंडका ये एरिया है, इसमें कितने लोग होंगे, और लोगों की आबादी को देखते हुए वो जैसे ये बोलते हैं कि 7 दिन में सर्वे होगा, तो या तो ये नए अपॉइंटमेंट्स करेंगे या फिर सर्वे कैसे होगा इसमें समझ में नहीं आता है। हालांकि एक काम इन्होंने, जब कल एक और शाम को रात को न्यूज़ आई कि पीटीआई से न्यूज़ आई थी कि जो एमसीडी है उन्होंने जो सर्वे जो है कॉलोनीज़ का, एक तो ओवरऑल कॉलोनीज़ का सर्वे होता है बाउंड्रीज़ के लिए, वो देखने के लिए, वो चेक करने के लिए, उन्होंने कल से वो शुरू किया है इनका 1511 कॉलोनीज़ का। उसमें से कल 150 151 से ऊपर कॉलोनी जो है सर्वे की गई थी कल शाम तक।
आज से इनको लगेंगे 10 से 15 दिन लगेंगे इनको ये सारा सर्वे करने में और बाउंड्रीज फिक्स करने में दोबारा, जो पहले से 2015 में सर्वे हो गया था एरियल सर्वे दोबारा एमसीडी कर रही है और इस सर्वे में ड्रोन लगा दिए गए हैं और अब रिजल्ट्स ये कहते हैं कि 15 दिन में कंप्लीट होगा। उसके बाद एक लिस्ट आएगी 1511 कॉलोनीज की जो एमसीडी की वेबसाइट पर, जब आप अप्लाई करेंगे तो उस लिस्ट में आपकी कॉलोनी का नाम होगा। इस तरीके से दो चीज़ अब जो है बदली हैं। एक तो ये बदला है कि जिन लोगों के ऑलरेडी एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड है और जिनको अभी प्रोसेस में है उनको जो है लेआउट प्लान्स नहीं देने हैं, उनका जो है वो हो जाएगा। जिनके खाली प्लॉट है और उनको रजिस्टर करेंगे, लेकिन जब वो उसको रजिस्टर करेंगे या बिल्डिंग के लिए नई बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए बिल्डिंग प्लान देना पड़ेगा। अब एमसीडी से वो वैसे ही अप्रूव कराना पड़ेगा जैसे दूसरे मतलब अप्रूव्ड कॉलोनीज में होते हैं। तो अब ये कराना ज़रूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये सब बातें जो है इसमें वो सिल्वर लाइनिंग जो दिखती है कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है अब ये काम, जो कि चीफ मिनिस्टर के अंडर उनके सुपरविजन में होगा। और जो लोकल अब विधायक हैं या पार्षद हैं वो इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे बहुत से कन्फ्यूजन डीडीए ने डाले हैं। मसलन एक कॉलोनी, हमारी कॉलोनी है, यहाँ पे 2006-7 में अवार्ड हुआ था, यहाँ पे कार्रवाई हुई थी, उसमें कुछ लैंड एक्वायर हुआ था और बाकी लैंड छोड़ दिया था। अब फ्रेश अवार्ड हो रहा है और उसमें सारा ही लैंड वो फिर से एक्वायर करने का नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2004-5 से उससे भी पहले जो कॉलोनी है बसी हुई है और ये कॉलोनी जो है डिलिनेटेड जो बाउंड्री है कॉलोनी की तीर्थंकर नगर जैन कॉलोनी कराला उसके भीतर आता है। ये हमने पहले भी हाईलाइट किया था। तो रेवेन्यू के लोग आएंगे, वो डिमार्केशन देखेंगे, वो ऑन स्पॉट सर्वे करेंगे और शायद ये मसला हट जाएगा। बाकी जो डेवलप्ड कॉलोनीज हैं जहाँ पे आपने रोड्स बना लिए हैं, जहाँ पे सीवर डला हुआ है, जहाँ पे सारा कुछ डिफाइंड है, वहाँ से कोई एमपीआर निकालने का मतलब ही नहीं है इस वक्त, क्योंकि उनके रोड्स बने हुए हैं, लेआउट बना हुआ है, सब कुछ वो अप्रूव्ड है। दैट लेआउट वाज अप्रूव्ड, देयरफॉर रोड्स वर देयर इन प्लेस। इसलिए ये आपको नए सिरे से ये इस चीज़ को इससे परेशान नहीं करनी चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चंक जो है इस कॉलोनी का उस तरीके से परेशान किया गया था। उन्होंने सबसे पहले 2021 में अप्लाई किया था और उनकी एप्लीकेशंस को उन्होंने नहीं माना था कि एमपीआर रोड यहाँ से निकलेगा। वो अड़चन अब नहीं होगी, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमको विश्वास है। तो इसी तरीके से बहुत सी कॉलोनीज में ये अड़चन है। तो हमारे कॉलोनी जो है क्लियर है फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, तभी यहाँ डेवलपमेंट हुआ। सीवर डले, सड़कें बनाई गई, गलियाँ बनाई गई, ड्रेनेज के लिए जो है वो नालियाँ बनाई गई। हालांकि नालियाँ बहुत सारी रुकी हुई है और सीवर अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसके दूसरे रीजंस है। लेकिन उसके लिए अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीआर, उनको JNCTD जो नेशनल क्या नाम यूटी है हमारी, इनको मतलब 800 करोड़ के इर्द गिर्द जो है इन कॉलोनीज के फर्दर डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिले हैं। और आशा है, ये एक बहुत बड़ा सिल्वर लाइनिंग अगेन है कि ये फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करके इनमें जो डिफिशेंसीज हैं इन कॉलोनीज में, जैसे रोड्स की डिफिशेंसीज होगी किसी कॉलोनी में, ड्रेनेज की है, पानी की है। पानी बहुत गंदा आता है कॉलोनीज में, बहुत ही गंदा, कोई आज तक हम उसको पी नहीं पाए उस पानी को, इतना गंदा आता है, उसमें बदबू होती है। तो ये चीज़ें अगर वो एड्रेस कर पाएंगे इन पैसों से तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। हम पॉजिटिव हैं, हम आशावादी लोग हैं, हम निराशावादी लोग नहीं हैं। हमको यकीन है कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ बेटर करने की सोचती है, लेकिन अच्छा होता जो इन्होंने आइडेंटिफाई ये कॉलोनीज की हैं उनके लैंड को फ्री होल्ड ये करा देते
और जो हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको ये बल मिलता कि हम उसको कोर्ट में जाके रजिस्टर करें अपनी प्रॉपर्टी। ये जो इंटरमीडिएरी जो आपने रेवेन्यू वाला रखा है किस्सा या दूसरा, उनको इसमें कोई काम नहीं रहना चाहिए था। आपने ब्यूरोक्रेसी को और बढ़ा दिया बीच में, इसमें और डिपार्टमेंट्स लाए, आपने सहूलियत के लिए लाए हैं, लेकिन यही अड़चन बन जाते हैं, यही अड़चन बन जाते हैं। क्योंकि इनसे काम कराना, या तो इनके पीछे कोई पड़े तो काम कराए। मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहूँ, लेकिन एक हकीकत बताता हूँ। अब आपने एमसीडी को दिया है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया है, एक कितना मैन पावर इन दोनों के पास है वो सब जानते हैं, है ना। तो आपने किया कि जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक पे इसको डालेंगे। देखना तो ये है कि फास्ट ट्रैक पे डलता है या नहीं डलता है, इसको और कितने साल लगते हैं। इसी नोट पे अगर कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे नंबर पे 9999361796 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं 10 से 4 आपकी हेल्प के लिए हमेशा, अगर कोई कन्फ्यूजन है। हालांकि मैंने अपने जितने भी कॉलोनी निवासी है उनको ये मैसेज कर दिया है जैन नगर ग्रुप में। और यहाँ पे जो हमारी हमारे बहुत सारे कॉलोनी के निवासी हैं जो एक्टिव है इसमें, उनको भी इंफॉर्मेशन है और वो भी एक दूसरे को बाय वर्ड ऑफ माउथ इस स्कीम के बारे में पूरा बता सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।